नमस्कार साथियों, मैं शिवराज लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल शिवम में। हम आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में। दोस्तों, आज हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत वधू पक्ष को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे अपनी बेटियों को शादी विवाह अच्छे ढंग से करने में जो वधू पक्ष है उनको सहायता मिलती है। दोस्तों, किसी भी परिवार की बेटी का विवाह करने के लिए कोई कर्जा ना उठाना पड़े और किसी भी प्रकार का कोई कमी ना आए, इसलिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, योजना का नाम क्या है? वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और किसने शुरू किया है? तो इसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किया गया। इससे लाभ जो वधू पक्ष है उनको 55,000 रुपये का लाभ मिलता है, यानी रुपये मिलते हैं। पात्रता दंपत्ति यानी कि वधू पक्ष का पूरा परिवार इसका पात्र है। और उद्देश्य इसका ये है कि हम वधू पक्ष को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता इसका। और ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसे इसका आवेदन करना है और कहाँ से लाभ मिलेगा, पैसा कहाँ से अपने खाते में आएगा और इसके नियम व शर्तें क्या हैं। दोस्तों, किसी भी आवेदन को करने से पहले संपूर्ण जानकारी लेना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। वह आसानी से अपनी बेटी को, यानी कोई भी परिवार किसी भी बेटी की शादी आसानी से या फिर कर्ज मुक्त रहित कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कैसे हमें आवेदन करना है, कौन कौन पात्र होता है, इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ज़रूरतमंद लड़कियों और विधवाओं या कल्याणियों को, बहनों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ये तो था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत क्यों की गई। आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गरीब लोगों के लिए कई सारी योजनाएं संचालित करते हैं, जिनमें से प्रमुख योजना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देश भर में शादियों का समय आ रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, शादियों का समय आ रहा है। यानी दीपावली तो बीत चुकी है और देवउठनी के बाद अब शादियां शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अब हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने पद से हट चुके हैं। श्री मोहन यादव जी अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो उनके कार्यकाल में योजनाएं लागू की, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेनिफिट्स, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, तो फ़ायदों के बारे में जानकारी लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वधू पक्ष को 51,000 की आर्थिक सहायता, नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, यह सीधा कन्या या कन्या के पिता के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाती है। इस योजना का सबसे अधिक फ़ायदा उन लोगों को पहुंचेगा जो बेटी की शादी करने के लिए कर्ज रुपए लेते हैं, यानी कर्जा उठाकर शादी करते हैं एवं फिर उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, तो ऐसे में अब कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस योजना की जानकारी नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें। इस योजना के अंतर्गत 51,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म को भरें, और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें कन्या का विवाह किसी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन संस्था द्वारा ही करना पड़ेगा। अगर हम एकल विवाह करते हैं तो हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह इस योजना की शर्त है कि हमें किसी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन संस्था द्वारा ही विवाह संपन्न करना होगा। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि हम लायक
हैं या नहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो उसकी शर्तें पढ़ लेते हैं। तो सामान्य या अन्य पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो भी इस वर्ग में आते हैं, इन जातियों में आते हैं, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए लायक हैं। इस योजना का लाभ वधू पक्ष यानी कन्या को मिलेगा। ग्रामीण अथवा शहरी दोनों क्षेत्र के लोग प्राप्त कर सकते हैं। वर वधू का अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि जो पति पत्नी हैं यानी लड़के और लड़की हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनके अभिभावक यानी माता पिता मध्य प्रदेश के ही रहने वाले होना चाहिए। दुल्हन ने शादी के लिए निर्धारित आयु पूरी कर ली हो, यह इसकी मुख्य शर्त है दोस्तों। वर्तमान में लड़की की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए और लड़के की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए। परित्यक्ते महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो, यानी दोस्तों जो महिला तलाक भी हो चुका हो, उनके लिए भी यह योजना लाभदायक है। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के लिए आय पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति का परिवार कितना भी कमाता हो, लेकिन यह आवश्यक होना चाहिए कि लाभार्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग ले और सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही विवाह संपन्न कराए। एकल विवाह की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस योजना का लाभ हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने के बाद ही ले सकते हैं, अन्यथा एकल विवाह की स्थिति में हम इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों इसके बारे में हम इसके आवश्यक जो दस्तावेज़ लगने वाले हैं हमारे, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आवेदक का आधार कार्ड, वर वधू का फ़ोटो, समग्र आईडी और भवन संनिर्माण कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर। दोनों बहुत ही साधारण जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो कि लगभग सभी के पास उपलब्ध रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। शादी के पश्चात हमें आवेदन करना है और इस योजना का लाभ लेना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इनको एकत्र करके रखें और आगे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आवेदन कहाँ करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हमें आवेदन कहाँ करना है। दोस्तों अगर हम ग्रामीण स्तर में रहने वाले हैं यानी पंचायत लेवल पर रहते हैं, तो हमें इस योजना का आवेदन जो है हमारी ग्राम पंचायत में करना है। और ग्राम पंचायत के अलावा हम जनपद पंचायत में भी इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी लिए आवेदन आपको ऑफलाइन ही करना होगा। दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो हमें किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर जाकर यह आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यह आवेदन हमें करने के बाद में जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके साथ में एक जमा करना है। वहाँ से हमें एक फ़ॉर्म लेना है, फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज़ों को साथ में लगाकर इसे जमा कर देना है। जमा करने के बाद दोस्तों जो अपर लेवल के अधिकारी रहते हैं यानी उच्च लेवल अधिकारी, वो इसके लिए जांच करेंगे कि हम इसके लिए लायक हैं या नहीं। अगर हम इसके लिए लायक हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अन्यथा हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति में हम फिर से आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आवेदन पत्र के साथ आपने जो दस्तावेज़ लगाए हैं उनकी जानकारी एक बार खुद मिला लें, इसके बाद ही जमा करें। हितग्राहियों की पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निकाय मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। दोस्तों लाभार्थियों की योजना का मापदंड रखता है या नहीं, आवेदनों की जांच के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन करने वाले अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जांच कमेटी द्वारा आवेदनों की रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी। इसके बाद में जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है उनमें पात्र अपात्र
जो वर वधू हैं उनको जो उसकी सूचना पहुंचाई जाएगी और आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। समूह विवाह कार्यक्रम में 7 दिवस पूर्व प्रक्रिया पूर्ण करना संबंधित स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व है। पात्रता दंपतियों को स्वीकृति आदेश और अपात्र पाए गए दंपतियों को अस्वीकृति आदेश पोर्टल पर जनरेट किया जाएगा। पात्र पाए गए सभी सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित होने की सूचना उनको पहुंचाई जाएगी और अपात्र आवेदनों के कारण भी उन कारण सहित उनके साथ में पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, पात्र पाए गए जो वर वधू हैं उनकी सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा आगे की प्रक्रिया यानी शादी कराई जाएगी और इस योजना का लाभ डायरेक्ट मिलेगा। आवेदनों को निरस्त होने के बाद क्या करें? दोस्तों, अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है यानी निरस्त हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है तो उसकी अपील संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत की जाएगी और प्रत्येक अपील का निराकरण 30 दिवस के अंदर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा आवेदन निरस्त भी हो गया है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है और आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करें और इस योजना का लाभ लें। दोस्तों, हम आपके सामने ऐसी ही वीडियोस को लेकर आते रहते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास